दोस्तों। तो मैंने आज ग्रुप कमांड्स के बारे में पढ़ा। अब ग्रुप्स क्या होता है, जैसे कि हमारा व्हाट्सएप होता है, वहाँ पे हम ग्रुप्स बनाते हैं। ग्रुप्स में क्या करते हैं, मेनली एक बंदा होता है, वो ग्रुप बनाता है, उसमें यूज़र्स को ऐड करता है और वो ग्रुप में मतलब उस ग्रुप का कुछ नाम रखता है, फिर उस ग्रुप को डिलीट वगैरह कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे ही हम यहाँ लिनक्स के अंदर भी देखेंगे ग्रुप को कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे डिलीट किया जाता है, उसका नाम कैसे रखा जाता है। तो हम मेनली अब ये सीखने जा रहे हैं। तो ये हमने अपना काली लिनक्स ओपन किया, काली, तो ये खुल गया। अब यहाँ पे टर्मिनल खोलने का जो था वो कंट्रोल शिफ्ट टी था, नहीं कंट्रोल ऑल्ट टी। यस, वो थोड़ा तुक्का भी लग जाता है कई बार। तो यहाँ पे हमें ग्रुप बनाना है। तो ये हमने अपना काली लिनक्स ओपन किया, काली, तो ये खुल गया। अब यहाँ पे टर्मिनल खोलने का जो था वो कंट्रोल शिफ्ट टी था, नहीं कंट्रोल ऑल्ट टी। यस, वो थोड़ा तुक्का भी लग जाता है कई बार। तो यहाँ पे हमें ग्रुप बनाना है। तो हम ना मेनली ग्रुप बनाने के लिए पहले हम एक वो होता है कमांड जिसे हम बोलते हैं कैट /etc/पासवर्ड। जैसे हम करेंगे ना तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ग्रुप की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें ग्रुप की इन्फॉर्मेशन मिल गई। यहाँ पे पता है कोडिंग में ना मेनली यहाँ पे एक स्पेस और एक कॉमा का काफ़ी फ़र्क होता है। मेरे से पता है क्या गलती हुई, पहले ना मैंने देखा तो ना मैंने सोचा कि क्या ही है, मेरे को समझ नहीं आया था स्पेस वगैरह का। तो मैंने यहाँ पे कैट ऐसे किया, फिर etc, फिर पासवर्ड। मैंने लिखा सेम है बट मैंने स्पेसिंग गलत की है, तो यहाँ पे एरर आ गया। यहाँ पे लिखा है कि नो सच फाइल डायरेक्टली। तो यहाँ पे ना कोडिंग में स्पेसिंग की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब अगर हमें ग्रुप का नेम देखना है तो हम मेनली करेंगे कैट etc पासवर्ड। नहीं, पासवर्ड तो मेनली वो होता है ना ग्रुप। जैसे हम करेंगे तो ये सारे हमें ग्रुप के नाम दिखने लग गए। अब हमें क्या करना है, हमें ग्रुप क्रिएट करना है। तो अब ग्रुप बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें रूट यूज़र बनना है। तो रूट यूज़र बनने के लिए जो हमारे कमांड देंगे उसका होता है sudo su। जैसे हम करेंगे तो ये पासवर्ड पूछा, काली, ये हम रूट यूज़र बन गए। अब रूट यूज़र बनने के बाद अगर हमें ग्रुप बनाना है तो उसके लिए जो कमांड होता है वो होता है ग्रुप ऐड, और ग्रुप का नाम साइबर सिक्योरिटी रख लेते हैं, साइबर सिक्योरिटी। हमने ग्रुप लिख लिया। अब हमें देखना है मतलब हमने जो ग्रुप बनाया है वो ग्रुप लिस्ट में शो होता है कि नहीं। तो इसके लिए हम कमांड देंगे कैट etc एंड ये ग्रुप, लास्ट में हमारा साइबर सिक्योरिटी शो होना चाहिए। ये रहा, ये साइबर सिक्योरिटी हमारा शो हो गया। अब हमने ग्रुप बना लिया। अब हमें मान लो ग्रुप अच्छा नहीं लगा तो अब हमें ग्रुप डिलीट करना है। ग्रुप डिलीट करने के लिए जो कमांड होता है वो होता है ग्रुप del। अब जो हमने ग्रुप बनाया है उस ग्रुप का नाम लिख दो, जो हमें डिलीट करना है साइबर सिक्योरिटी। अब हम वापस चेक करते हैं तो उसके लिए जो वो है कमांड कैट etc ग्रुप। अब हम कर रहे हैं तो लास्ट में जो हमारा साइबर सिक्योरिटी था यहाँ पे वो यहाँ से डिलीट हो गया। तो ऐसे करके काली लिनक्स के अंदर हम कमांड्स देते हैं और इस कमांड के थ्रू हम ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप डिलीट कर सकते हैं और उसका नाम रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने फाइल डायरेक्टरीज के बारे में पढ़ा। तो फाइल डायरेक्टरीज के मतलब फाइल देखने के लिए जो कमांड होता है वो होता है ls-l। अब यहाँ पे ये कितने सारे कोड दिख रहे हैं। जैसे अब ये जो काली लिनक्स लिखा है तो ये काली काली समझ आ जा रहा है। अभी इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है। अब ये डेट वगैरह लिखा है, ये टाइमिंग लिखा है फाइल के बारे में, और ये फाइल और डायरेक्टरीज के नेम है। लेकिन ये जो स्टार्टिंग में दिख रहा है जैसे drwx, ये सब क्या होता है। तो फाइल डायरेक्टरीज में मैंने ये समझा। तो यहाँ पे ना मेनली r का मतलब होता है रीड, W का मतलब होता है राइट, और X का मतलब होता है एग्जीक्यूट, और D का मतलब होता है डायरेक्टरीज। और लिनक्स के अंदर डायरेक्टरीज यानी फोल्डर, ठीक है।
तो ये चीज़ यहाँ पे होती है। अब बस यही होता है। अब मान लो हमें मतलब अपनी कोई डायरेक्टरी हमें अपनी डायरेक्टरी देखनी है। हमने ग्रुप बनाया ना, हम उस ग्रुप की डायरेक्टरी देखते हैं। हम कोई फ़ाइल बनाते हैं, ठीक है? अब वो फ़ाइल बनाने के बाद ना हम देखते हैं उसकी डायरेक्टरी क्या है। तो फ़ाइल बनाने के लिए हमें जो कमांड होता है वो होता है टच। अब टच के बाद फ़ाइल का नेम हम क्या रखें? काली डॉट टेक्स्ट कर लेते हैं। काली डॉट टेक्स्ट txt हमने किया, ये हमारी फाइल बन गई, ठीक है? अब इस फाइल बनने के बाद अब हम ls-l करेंगे तो ये हमारी और इधर करना पड़ेगा, इसमें तो शो ही नहीं हो रहा है। ये रहा सॉरी मुझे दिखा नहीं। ये रहा काली डॉट टेक्स्ट जो हमने बनाया है। अब हम इस पे देखते हैं इस पे कौन कौन सा परमिशन है। RW पता है जो स्टार्टिंग का होता है ना, ये जो स्टार्टिंग का RW दिया है, यानी ये जो परमिशन होती है ये होता है यूज़र की परमिशन, यानी RW यानी यूज़र के पास परमिशन है रीड और राइट का, यानी यूज़र रीड कर सकता है और राइट कर सकता है। और उसके बाद ये जो दिख रहा है R, ये होता है ग्रुप के लिए, यानी जो ग्रुप के बंदे हैं वो सिर्फ रीड कर सकते हैं, ना ही वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ना ही वो राइट कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद ये R जो दिख रहा है ये होता है अदर्स के लिए, जो बाकी लोग होते हैं वो बस सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो ये हमें हमारे फाइल के बारे में पता चल गया। तो बस मैंने फाइल डायरेक्टरीज और ग्रुप कमांड्स के बारे में पढ़ा और फिर मैंने कुछ नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा। तो नेटवर्किंग में मैंने आईपी एड्रेसेस के बारे में पढ़ा। आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो मेनली मैंने इसके बारे में जो जाना, तो जो दो नेटवर्क होते हैं, जैसे मेरे डिवाइस में इंटरनेट हो गया और एक दूसरा डिवाइस है उसमें इंटरनेट है, तो उस इंटरनेट को ना एक मतलब नंबर अलॉट करते हैं जिसे हम मेनली एड्रेस कहते हैं। जैसे अब मेरा डिवाइस है तो यहाँ पे बहुत सारे डिवाइस है, तो उसे पता होना चाहिए ना कि कौन से डिवाइस से कनेक्ट होना है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक नंबर होना चाहिए। वही जो नंबर होता है उसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। अब हर एक डिवाइस के पास भी एक एड्रेस होता है जिसे हम हार्डवेयर एड्रेस बोलते हैं, उसी हार्डवेयर एड्रेस को हम मैक एड्रेस बोलते हैं। जो आईपी एड्रेसेस होते हैं ये मेनली नेम्स के फॉर्म में होते हैं। तो हम जो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं तो हम किसी भी बच्चे का नाम 123 123.4 ऐसा तो नहीं रखते ना, तो ऐसे अगर हम रखें तो कितना अजीब लगेगा। तो हम ह्यूमंस को एक सिंपल नेम जैसे कि एप्पल, मैंगो, तो हमने सब चीज़ का सिंपल नेम रखा था कि नॉर्मल लोग भी अच्छे से समझ सके। तो ऐसे ही जो आईपी एड्रेसेस होते हैं उसको हम जो नॉर्मल नेम देते हैं जैसे facebook.com ऐसे वगैरह, तो उसको हम डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं। इसी को हम DNS बोलते हैं, यानी डोमेन नेम सिस्टम। और उसके बाद आखिरी आता है पोर्ट्स। पोर्ट्स मेनली दरवाज़ों की तरह होता है, मतलब बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। जैसे एक वेबसाइट के अंदर जाना है तो हर एक मतलब वेबसाइट के लिए हर एक चीज़ के लिए अलग अलग पोर्ट्स होते हैं। तो मैंने बस इसके बारे में पढ़ा। अब अगर मुझे अपना आईपी एड्रेस पता करना है तो उसके लिए जो कमांड होता है वो होता है इफ़ कन्फिगर। जैसे मैंने किया तो यहाँ पे मेरा inet जो है ये मेरा आईपी एड्रेस है। तो फिलहाल मैंने बस इन्हीं 3 चीज़ के बारे में पढ़ा है। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या फिर कोई पॉइंट्स की